इस भयानक वारदात से सिर्फ कोटा शहर ही नहीं पूरा देश हिल गया है। तो गाइस अगर हो सके तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए साउथ की कुछ ऐसी हिडन जेम मूवीज ढूंढ के लेके आ चुका हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, साथ ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। और ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, जो कि आपके कीमती टाइम को डिजर्व भी करेगी। तो इसीलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए गाइस, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है वंचना, जिसका हिंदी में नाम है छलावा। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक चर्च के पादरी की, जिसका एक दिन अपने ही घर के अंदर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस का सारा शक उस पादरी के ड्राइवर के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से वो लोग ड्राइवर को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में एंट्री होती है कृष्णा नाम के एक एडवोकेट की, जिसे लगता है कि उस पादरी का ड्राइवर बेगुनाह है, और इसी वजह से वो उसके केस को लड़ने लग जाता है। और साथ ही साथ वो पादरी के मर्डर केस को भी इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, ताकि वो उस पादरी के असली किलर को ढूंढ सके। तो आखिर क्या कृष्णा, जो कि एक लॉयर है, आखिर क्या वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को ढूंढ पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है अदर्स। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है ACP माधव नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां पे 3 ब्लाइंड लड़कियों की एक ही कार एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है। लेकिन जब ACP माधव इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि इन तीनों की मौत एक बहुत बड़े मेडिकल स्कैम के साथ जुड़ी हुई है। और अब इसी वजह से इस मेडिकल स्कैम को एक्सपोज करने के लिए ACP माधव इस मेडिकल स्कैम को भी इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे जाके ACP माधव को कुछ ऐसी शॉकिंग और रहस्यमय चीजों के बारे में पता चलता है, जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही कमाल की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है मर्दानी 2। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर आ जाता है, जो कि स्पेशली जवान लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है और बाद में उनके साथ गलत काम करके उन्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है और बाद में उनकी बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रानी की, जिसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जिसके बाद रानी अपनी टीम के साथ मिलकर निकल जाती है उस साइकोपैथ किलर को पकड़ने के लिए। तो अब आखिर क्या रानी अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस साइकोपैथ किलर को पकड़ पाएगी? और आखिर वो साइकोपैथ किलर कौन है? आखिर वो लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है? और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल की ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही ब्रूटल मर्डर सीन, साथ ही काफी कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी के एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है शत्रु। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कथिरासन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि कुछ ऐसे लोगों की तलाश में होता है, जो कि बेसिकली छोटे बच्चों को किडनैप करके बाद में उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं और वो लोग उनसे बहुत सारे पैसों की डिमांड करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से इन किडनैपर्स की वजह से एक छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है। और अब इसी वजह से कथिरासन डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इन किडनैपर्स को ढूंढेगा और उस छोटे बच्चे को इंसाफ दिलवा के रहेगा। तो आखिर क्या कथिरासन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इन किडनैपर्स को ढूंढ पाएगा? और आखिर वो किडनैपर्स कौन है और आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको काफी कमाल
का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है लॉस्ट। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अंकिता नाम की एक लड़की की, जिसका भाई एक दिन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। जिसके बाद अंकिता पुलिस में कंप्लेन करने की भी कोशिश करती है, लेकिन पुलिस इसके केस को इतना कुछ सीरियस नहीं लेती। लेकिन इसी बीच एक दिन अंकिता की मुलाकात यिदी नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक जर्नलिस्ट होती है। और अब ऐसे में यिदी डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके अंकिता के केस को इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि वो उसके मिसिंग बाइक को ढूंढ सके। लेकिन जब यिदी इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे आगे जाके कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जो कि शायद आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। अब इस मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली इन्वेस्टिगेशन, साथ ही काफी कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है मीनाक्षी। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक लेडी आर्कियोलॉजिस्ट की, जो कि पुलिस के साथ मिलकर एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, जहां पे एक आदमी का मर्डर हो चुका है और उस आदमी की डेड बॉडी जंगल में कहीं पे छुपा दी गई है। और अब ऐसे में जंगल में बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली इन्हें एक आदमी का स्केलेटन मिलता है। लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि असल में उस आदमी की तो जस्ट कुछ ही दिनों पहले ही मौत हुई है, यानी कि ये स्केलेटन तो किसी और का ही है। जिसके बाद ये लोग इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करने में लग जाते हैं। तो आखिर क्या ये आर्कियोलॉजिस्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगा पाएगी कि आखिर ये स्केलेटन किसका है और आखिर उस आदमी की डेड बॉडी कहां पे गायब हो गई, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो का लाइक एम होने वाला है 1K। तो जल्दी से गाइज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है इन्फिनिटी। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक राइटर, एक पुलिस ऑफिसर और एक औरत मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। और इनके गायब होने के बाद ही शहर में एक के बाद एक बहुत सारे लोगों के मर्डर होने लग जाते हैं। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है ईवी नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो इन 3 गायब हुए लोगों को ढूंढ सके, साथ ही वो पता लगा सके कि आखिर उनके शहर में ये सारे मर्डर्स कौन और क्यों कर रहा है। तो अब आखिर क्या ईवी अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उन 3 गायब हुए लोगों को ढूंढ पाएगा, साथ ही क्या ईवी अपने शहर में हो रहे इन मर्डर्स को रोक पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी को IMDb की तरफ से इतनी कुछ खास रेटिंग नहीं मिली, लेकिन मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए तो ट्राई कर सकते हो। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है 100। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सत्या नाम के एक आदमी की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। और ऐसे में सत्या का फ्रेंड जो कि ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर है, इसी वजह से सत्या अपने फ्रेंड की छोटे मोटे केस को सॉल्व करने में मदद भी करता है। लेकिन ऐसे में सत्या जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाता, और ऊपर से उसे पुलिस के कंट्रोल रूम में जॉब मिल जाती है। लेकिन वहां पे जाने के बाद अचानक से सत्या के ऊपर एक कॉल आता है, और उस कॉल को पिकअप करने के बाद सत्या की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, और ऊपर से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आखिर उस कॉल को पिकअप करने की वजह से सत्या की लाइफ किस तरह से बदल जाती है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है कड़क सिंह। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है श्रीवास्तव नाम के एक फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट ऑफिसर की, जो कि एक बहुत बड़े केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जिससे कि वो एक बहुत बड़े स्कैम को एक्सपोज कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब अचानक से एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से श्रीवास्तव की सारी याददाश्त चली जाती है, और इसी वजह से श्रीवास्तव
श्रीवास्तव के डिपार्टमेंट के लोग और उसकी बेटी मिलके लग जाती है श्रीवास्तव की याददाश्त को वापस लाने के लिए। तो आखिर क्या श्रीवास्तव की याददाश्त वापस आ पाएगी और आखिर क्या वो अपने पेंडिंग में पड़े हुए केस को सॉल्व कर पाएगा और आखिर आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह भी देखने को मिलने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।